अचल वृंदावन का स्वरूप तो धाम में है, पर सचल वृंदावन का स्वरूप संत में है। ऐसे सचल वृंदावन स्वरूप परम पूज्य पंडित श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, पूज्य पाद श्री पंडित बाबा महाराज के दिव्य 84 में तिरुभाव महोत्सव के परमोपलक्ष्य में श्री बनवारी बाबा, श्री सुखदेव बाबा और सभी इस दिव्य मंगल में श्रीमद् भागवत निवास के सभी महज्जन महात्मा जन, जिनके परम अनुग्रह से इस 8 दिवसीय दिव्य महोत्सव के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय सेवा करने का ये परम सौभाग्य और जिसका मुख्य उत्सव दायित्व परंपरागत शरणागत पूज्य बड़े महाराज श्री महाराज जी के प्रति अत्यंत श्रद्धा संपन्न ठाकुर श्री राधारमण जी तथा श्री ठाकुर गोविंद देव जी के प्रति विशेष रूप से शरणागत श्री जयपुर से पधारे मोदी जी को, ओम प्रकाश मोदी जी को, उनकी आदरणीय धर्मपत्नी और पूरे परिवार को ये प्राप्त हुई है। ये इनका परम सौभाग्य है। हम तो ये भी कह सकते हैं, आपने हजारों भागवत सप्ताह कराई हैं और उन हजारों भागवत सप्ताहों को कराने का ये प्रसाद है कि भागवत निवास में श्री वृंदावन में आपको हरि चर्चा करने का ये निमित्त मात्र सेवा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा का प्रसाद कथा ही है। सब जगह भागवत प्रकाश है, यहाँ भागवत निवास है। सब जगह जाकर भागवत जी का प्रकाश होता है। सभी आचार्य, सभी वैष्णव श्रीमद् भागवत की प्रवाह से कोई न कोई, जैसे कोई गंगा के तट से अपने अपने पात्रों में जल को ले जाकर के अपने अपने निवास, अपने अपने घरों पर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उस पवित्र शुद्ध सिद्ध जल का प्रयोग करता है, उसी प्रकार रस राजधामनी श्रीधाम वृंदावन तो स्वयं ही श्रीमद् भागवत की स्वरूपा है, जहाँ रस की ये अक्षुण्ण भागीरथी रसिक वृंदों के हृदय के घाटों से प्रिया जी के दिव्य अनुग्रह कारुण्यात संप्रकाशितम करुणा के गौमुख से प्रवाहित होती है और श्री श्याम सुंदर के हृदय समुद्र में संगमायित होती है। श्री किशोरी जी के मुखाम्भोज रूपी गौमुख से प्रवाहित होकर श्री श्याम सुंदर के हृदय समुद्र में संगमायित होने वाली ये विशुद्ध रस भागवती धारा का ये भागीरथी स्वरूप संत रसिक वृंदों के विविध घाटों से प्रवाहित होता है। कोई घाट उसमें श्री रामानुजाचार्य का है, कोई घाट उसमें श्रीमद् वल्लभाचार्य का है, कोई घाट उसमें श्रीमद् निम्बार्काचार्य का है। पर बिलक बिलक घाटों में, जैसे गंगा में हर की पौड़ी की एक महिमा है, बिलक बिलक घाटों में जैसे जमुना जी में विश्राम घाट की एक महिमा है, उसी प्रकार से इस रस भागीरथी में एक विशुद्ध महिमा है वो घाट की, जो घाट श्री चक्रवर्ती पाद का है, श्री रूप गोस्वामी पाद का है, श्री सनातन गोस्वामी पाद का है, श्री जीव गोस्वामी पाद का है, श्री रघुनाथ दास, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद का है। ये षड सोपानों से युक्त ये जो विशुद्ध श्री गौर घाट है, ये गौर कृपा घाट, ये इस रस भागीरथी का सर्वोत्तम घाट है। ऐसे दिव्य सब जगह तो लोग व्यास अपने हृदय की बोतलों में इस भागीरथी के जल को भर करके बिलक बिलक नगरों में प्रोक्षित करते रहते हैं। ढक्कन खोल खोल कर जिसकी जितनी प्यास हो, नदी के तट पर प्यास का विचार नहीं होता, नदी से दूर पर प्यास का विचार होता है। जब नदी से बहुत दूर हो तब प्यास के अनुसार ही जल देना उचित है, पर नदी किसी की प्यास का विचार नहीं करती, कम हो या ज्यादा हो वो अपने स्वरूप में प्रवाहित होती रहती है। तदनुसार ही सब जगह तो सब लोगों की अभीप्सा और जिज्ञासा का विचार करके रसिक व्रजवासी विद्वान विप्र अपनी अपनी अनुभव, अपनी अपनी पात्र के अनुसार उस दिव्य प्रवाह को, उस दिव्य रसात्मक रसमालय जल को प्रोक्षित करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, जिसकी एक बिंदु मात्र भी अगर जीव के हृदय में प्रविष्ट हो जाए, कर्ण रंध्रों के द्वारा प्रवेश करने पर उसके हृदय की भूमि का सिंचन कर दे,
तो जैसे बढ़िया भूमि हो और बढ़िया जल गिर जाए तो बीज फूट करके पेड़ बन जाता है, ऐसे ही हृदय के खेत में श्रीमद् भागवत का सिंचन हो जाए तो कोई न कोई गुरु कृपा से लगे हुए बीज का प्रस्फुटन होकर, विस्फुटन होकर दिव्य श्री कृष्ण भक्ति का कल्प वृक्ष प्रकट हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु बहुत सारे लोग गंगाव्रती हैं जो नित्य गंगा का सेवन करते हैं, पर जो जब वो स्वयं गंगा के तट पर आकर सौभाग्य प्राप्त करें तो उसका कहना ही क्या है। आज सब जगह तो भागवत का प्रकाश था, पर आज हरि गुरु कृपा से, किशोरी जी की अक्षुण्ण अहेतु की कृपा से हमने श्रीमद् भागवत के निज निवास पर उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है। जहाँ रज है, जहाँ वृक्ष है, जहाँ नाम है, जहाँ संत हैं, जहाँ गौर आश्रय है, वृंदावन उसी गली में, उसी किसी कुंज में, उसी किसी वृक्ष के नीचे प्राप्त हो सकता है। जहाँ रज हो, जहाँ वृक्ष हो, वृंदावन यहीं मिलेगा। वृंदावन में भी वृंदावन को ढूंढना पड़ेगा। जैसे कभी कोई घर में ही किस कमरे में बैठा है पता नहीं चलता। कई बार कहीं बड़े बड़े भवनों में, बड़े बड़े महलों में, जहाँ बहुत सारे कक्ष हों, खेलते खेलते जैसे कोई बालक कहीं छुप जाए तो उसको खोजने के लिए बड़ा यत्न करना पड़ता है, कहाँ छुप गया। कुछ दिन से हमारा बालक ये सीख गया है छुपने का अभ्यास, और वो वैजयंती में कहीं जाके छुप जाता है, और हम दोनों को परिश्रम करके रोज कभी कभी ढूंढना पड़े कि वो कहाँ जाके छुप जाता है। तो छुप जावे तो खोजना पड़ता है कि किस कमरा में छुप गया, कि किस दुपट्टा के पीछे छुप गया, कि किस मंदिर में चला गया। एक दिन तो श्री राधा देव जी महाराज के पीछे ही जाकर के छुप गया। पूरे घर में ढूंढ मची, पता चला ठाकुर जी के पीछे छुपा बैठा है। तो हमको तो उस लीला में भी अपनी कथा सी मिल गई। ऐसी प्रतीति हुई कि जैसे अपने ही घर में अनेक स्थान होने पर क्रीडातः कहने वाला कोई बालक कहीं न कहीं छुप जाता है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में जो संत रूपी वृंदावन है, इस धाम में श्री वृंदावन की प्राप्ति कहाँ होगी। कहीं न कहीं तो बैठा होगा, किस कमरे में मिलेंगे, बेडरूम में मिलेंगे, ड्राइंग रूम में मिलेंगे, डाइनिंग रूम में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, बैठक में मिलेंगे, मंदिर में मिलेंगे, रसोई में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। भाई गोसाई जी का दर्शन करना है, कहाँ मिलेंगे। ऐसे ही श्री वृंदावन में आके श्री वृंदावन का दर्शन करना है, जहाँ रज की सेवा हो रही हो, जहाँ वृक्ष रूपी दिव्य सिद्ध संतों का संरक्षण हो रहा हो, जहाँ भजन का स्वभाव स्वाभाविक रूप से हृदय में प्रकट हो रहा हो, जहाँ सत्संग श्रीमद् भागवत की जो श्री हरिभक्त विलास में वर्णित पांचों के पांचों सिद्धांत अभ्यास में आ रहे। नाम संकीर्तन, व्रजवास, स्वजातीय वैष्णवों का संग, स्वजातीय वैष्णव संगों से निश्चित हुई श्रीमद् भागवत और दिव्य श्री विग्रह सेवा, ये 5 विषय। इन 5 विषयों का जहां संधान हो रहा हो, श्री वृंदावन में रूपी दिव्य निकुंज मंदिर में, वृंदावन के निकुंज मंदिर में श्री वृंदावन की दिव्य रस प्राप्ति ऐसे ही स्थान पर हो सकती है। ऐसे श्रीमद् भागवत निवास, जहाँ पूज्यपाद श्री पंडित बाबा महाराज के तिरोभावोत्सव में उनके स्वभाव, उनके अनुकूल अपनी प्रणाली और यहाँ वैष्णव सिद्ध महापुरुषों की अनुकूलता के अनुसार ये अद्वितीय श्री रास पंचाध्यायी के विषय के ऊपर सत सौभाग्य से कुछ कहने की का प्रयास मात्र करना अगर संभव होगा तो अध्ययन के बल से संभव नहीं होगा। अगर संभव होगा तो विचार के बल से संभव नहीं होगा। अगर संभव होगा तो ये केवल अनुभव या चिंतन के बल से संभव नहीं होगा। अगर संभव होगा तो केवल और केवल विशुद्ध श्री संत, श्री गुरु, श्री राधारमण लाल की कृपा बल से ही संभव हो पाएगा। अन्यथा इसकी अनुभूति करना बड़ा कठिन है। श्रीमद् भागवत के सुमेरु के समान। कुछ दिन पहले हमको एक संत कह रहे थे, भागवत जी की कथा रास पंचाध्यायी तक चढ़ती है, ये चढ़ाई है, और गोपी गीत उस चढ़ाई का सुमेरु है, एवरेस्ट है। और फिर जब वहां चढ़ जाती है, जैसे कोई पर्वत के ऊपर चढ़े, जैसे कोई बद्रीनाथ जाए, कोई कहीं, यहाँ ब्रज में भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, बरसाने पे चढ़े तो कहाँ तक, महल तक ही तो जाएगा। आजकल तो बड़े संसाधन हो गए, पहले तो वन से ही रास्ता था, फिर उसके बाद मार्ग दूसरे बन गए, फिर वाहन की व्यवस्था बन गई। आजकल तो हमने सुना है वही लग गया, सीधा बैठ के ऊपर पहुंच जाओ। पर जब चोटी पर चढ़ जाने के बाद प्रिया जी के दर्शन हो जावे, तो दर्शन के बाद उनके आश्रय के पश्चात फिर उतरना पड़ जाता है नीचे। उसी की तरह श्रीमद् भागवत की चढ़ाई रास पंचाध्यायी तक होती है,
और श्री गोपी गीत से निकुंज मंदिर में प्रवेश होता है और साक्षात मन्मथ में श्री श्याम सुंदर का दर्शन हो जाता है। और जब दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो फिर भागवत जी की कथा उतरती है, रास पंचाध्यायी तक चढ़ती है और फिर उसके बाद उतरती है। ऐसे सुमेरु के समान उत्तुंग शिखर, सर्वोत्तम शिखर की तरह विद्यमान श्रीमद् भागवत के इस अक्षुण्ण विहंगम दिव्य विषय का आस्वादन करना